डीडीएलजे के बाद फिर ब्रिटेन की ओर चला यशराज फिल्म्स का बैनर। पीएम कीर स्टामर ने किया मुंबई स्टूडियो का दौरा। पहले 60 करोड़ रुपए जमा करो फिर विदेश जाना। शिल्पा शेट्टी पर कोर्ट हुआ सख्त, ठगी मामले में बुरी तरह फंसी। सलमान खान की भतीजी की पहली झलक आई सामने। बेटी को गोद में लिए दिखे अरबाज खान, बुर्का पहने नजर आई शूरा। कानूनी पचड़े में फंसी चांदनी बार 2। मधुर भंडारकर ने मेकर्स के खिलाफ की शिकायत। दीपिका पादुकोण ने पहना हिजाब तो सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। परिवार की बात कमरे में होती है, मजाक उड़ाने वालों पर बरसे पवन सिंह। खेसारी पर भी कसा तंज। खबरों में आगे बताएंगे आपको। सैफ करीना की शादी के खिलाफ था पूरा समाज, बताया था लव जिहाद, बोली सुहाली खान। 36 साल की उम्र में दूसरी बार दुल्हन बनी विदाई फेम सारा खान। एक्टर कृष पाठक से रचाई शादी। केबीसी में पहुंचे 120 बहादुर के फरहान अख्तर, आते ही कर दी ऐसी डिमांड कि शॉक्ड हो गए बिग बी। और एक्टर प्रियांशु छेत्री की गला रेतकर हुई हत्या, पत्थर से कुचला चेहरा। अमिताभ बच्चन संग झुंड में किया था काम। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। यशराज फिल्म्स ने पुष्टि की है कि वो अपनी बड़ी फिल्मों की शूटिंग 2026 की शुरुआत से यूनाइटेड किंगडम के अलग अलग हिस्सों में करेंगे। इस घोषणा के मौके पर प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने बुधवार को मुंबई स्थित यशराज स्टूडियो का दौरा किया। उनके साथ ब्रिटेन के फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद थीं। प्रधानमंत्री स्टामर 2 दिवसीय व्यापारिक दौरे पर भारत में हैं, जिसका मकसद है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाना और ब्रिटेन की जनता के लिए नए मौके और अवसर तैयार करना। इस यात्रा का एक अहम पहलू दोनों देशों की फिल्म इंडस्ट्री के बीच सहयोग को और गहरा करना भी है। ब्रिटेन की फिल्म इंडस्ट्री हर साल 12 अरब पाउंड का योगदान अपने देश की अर्थव्यवस्था में करती है और देश भर में करीब 90,000 नौकरियों को ये समर्थन देती है। अत्याधुनिक स्टूडियो सुविधाओं और खूबसूरत लोकेशंस के चलते ब्रिटेन हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद रहा है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल शिल्पा शेट्टी 60 करोड़ रुपए के एक फ्रॉड केस में फंस गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को अगर घूमने के लिए विदेश जाना है तो वो नहीं जा सकते। अगर तब भी जाना ही चाहते हैं तो पहले 60 करोड़ रुपए जमा करें और उसके बाद जाएं। शिल्पा और राज की लुकआउट सर्कुलर को खत्म करने की याचिका पर चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए अंकहड़ ने कहा कि हम आपको इन उद्देश्यों और मनोरंजन यात्रा पर जाने को लेकर अनुमति नहीं दे सकते। शिल्पा के वकील केरल मेहता ने कोर्ट में कहा कि राज ने अपना जाना कैंसिल कर दिया है। केवल शिल्पा इस ट्रिप पर जाएंगी क्योंकि उन्हें एक इवेंट में शामिल होना है जो कि उनके काम से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल उन्हें इजाजत नहीं मिली है। अरबाज खान हाल ही में दूसरी बार पिता बने हैं। अरबाज की सेकेंड वाइफ शूरा खान ने 5 अक्टूबर के दिन एक बेटी को जन्म दिया था। बुधवार को शूरा खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं। अरबाज और शूरा का हॉस्पिटल से घर जाते वक्त का एक वीडियो निकलकर सामने आया है। वीडियो में अरबाज अपनी बेटी को गोद में लेते हुए कार में बैठते दिख रहे हैं। इस दौरान शूरा भी बुर्का पहनकर हॉस्पिटल से घर जाती नजर आई। पेपराजी ने इस क्यूट मोमेंट को कैप्चर कर लिया और अरबाज शूरा को काफी बधाइयां दी। वहीं इस दौरान हॉस्पिटल से रवाना होने के दौरान शूरा खान ब्लैक कलर का बुर्का पहने दिखी। शूरा कार में आगे की सीट पर बैठी हुई थी, जबकि अरबाज अपनी नन्ही सी बेटी के लिए गोद में लेकर उनको बैक सीट पर बैठे। साल 2001 में मधुर भंडारकर की फिल्म चांदनी बार एक ऐसी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश करवा दी थी। ऐसे में कुछ ही दिन पहले इस फिल्म के सीक्वल का ऐलान हुआ, लेकिन अब यह सीक्वल कानूनी पचड़े में फंस गया है। मधुर भंडारकर ने फिल्म के नाम पर आपत्ति जताते हुए एक शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि बिना इजाजत मेकर्स ने फिल्म का नाम चांदनी बार इस्तेमाल किया है। फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने फिल्म के मेकर्स के खिलाफ भारतीय मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कर दी है। ये शिकायत संदीप सिंह और निर्देशक अजय बहल के खिलाफ है। खास बात यह है कि मधुर ने साल 2001 में आई चांदनी बार फिल्म का निर्देशन किया था। इस फिल्म ने उस साल कई नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए थे। इसमें तब्बू लीड रोल में थी। भंडारकर का कहना है कि फिल्म का टाइटल उनकी बिना परमिशन के इस्तेमाल किया गया है। शिकायत के बाद एसोसिएशन ने निर्माताओं को तुरंत अपने प्रोजेक्ट का टाइटल बदलने के लिए कह दिया है।
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने हाल ही में अबू धाबी के लिए एक नया एड शूट किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस एड में दीपिका हिजाब पहने शेख जायद ग्रैंड मस्जिद के प्रति सम्मान दिखाती नजर आ रही हैं। वहीं रणवीर सिंह शेरवानी में दिख रहे हैं। हालांकि यह सिर्फ एक विज्ञापन है, लेकिन सोशल मीडिया पर दीपिका को इसके लिए काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि दीपिका और रणवीर जिस एक्साइटमेंट और खुशी से विदेशी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, अगर वही जोश भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने में दिखाते तो ज़्यादा बेहतर होता। एक कमेंट ऐसा भी है जिसमें यह कहा गया कि कभी आपने इंडिया के लिए किसी मंदिर के लिए सब किया है? अबू धाबी में हिजाब पहन रही हैं आप, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो उनको इसके लिए काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। पवन सिंह की निजी जिंदगी को लेकर अब चाय पर चर्चा हो रही है। जो बातें बंद कमरे तक सीमित रहनी थीं, अब वो बाहर आ चुकी हैं। पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह चीख कर उन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। कुछ लोग दिल से चाहते हैं कि पवन सिंह का घर बस जाए, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो उनके पारिवारिक क्लेश पर मजे ले रहे हैं। पवन सिंह भी चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने मजाक बनाने वालों को अब दो टूक जवाब दे दिया है। पवन सिंह ने बताया कि ज्योति विधायक बनने के मोह में ये सब बवाल कर रही हैं। अगर उन्हें वाकई अपने पति की चिंता होती तो वो महीनों पहले ये कदम उठा चुकी होती। पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग मुद्दे पर मजे ले रहे हैं उन्हें बता दूं कि पारिवारिक बातें बंद कमरे में होती हैं, न कि कैमरे पर। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खां की 1968 में हुई इंटरकास्ट मैरिज ने कुछ पुराने सोच के लोगों को परेशान कर दिया था, लेकिन इसके 4 दशक बाद भी जब उनके बेटे सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की, तब भी समाज का एक हिस्सा नाराज़ हो गया था। सैफ के बाद उनकी छोटी बहन सोहा अली खान ने भी एक्टर कुणाल खेमू से इंटरकास्ट मैरिज की। हाल ही में एक इंटरव्यू में सोहा अली खान से कुणाल खेमू संग उनकी शादी के दौरान हुए हंगामे के बारे में पूछा गया। उन्होंने बताया कि कैसे लोगों ने घर वापसी और लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ये भी बताया कि सैफ और करीना की 2012 में हुई शादी के दौरान भी ऐसा ही हंगामा हुआ था। इस इंटरव्यू को लेने वाले नयनदीप रक्षित ने आगे उनसे पूछा कि क्या ये हंगामा उन तक पहुंचा था, तो सोहा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये मुझ तक पहुंचा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मेरी फैमिली के साथ हैं, संबंध अच्छे हैं, तब तक सब कुछ ठीक है। बहुत सारे नफरत करने वाले लोग होंगे, बहुत सारी आवाज़ें होंगी, और ये भी ठीक है। मुझे सभी के सामने अपनी राय रखने से परेशानी नहीं है, और जो सभी लोग अपनी राय मेरे सामने रख रहे हैं, मुझे उनसे भी कोई परेशानी नहीं है। एक्ट्रेस सारा खान दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गई हैं। सपना बाबुल का और विदाई जैसे शो से मशहूर हुई सारा ने अपने बॉयफ्रेंड कृष पाठक से शादी कर ली है। पिछले 1 साल से कृष और सारा एक दूसरे को डेट कर रहे थे। 3 दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को कोर्ट में शादी को रजिस्टर करवाया गया और उन्होंने अपने रिश्ते को पक्का कर लिया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं, 2 अलग धर्म, एक ही कहानी और ढेर सारा प्यार, कबूल है से लेकर 7 फेरे लेने तक का सफर। फरहान अख्तर की फिल्म बहादुर 120 को लेकर बड़ी खबर है। इस फिल्म का अमिताभ बच्चन भी अब अहम हिस्सा होंगे। इसकी जानकारी कौन बनेगा करोड़पति के लेटेस्ट प्रोमो में दी गई है। इसके आने वाले एपिसोड में फरहान के साथ उनके पिता जावेद अख्तर नजर आए। दोनों ने शो के सेट पर अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी मनाया। प्रोमो में जावेद और फरहान अख्तर अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी की हॉट सीट पर दिख रहे हैं, जहां वो अपने पुराने रिश्तों को याद करते हुए मज़ेदार बातें साझा करते हैं। एक खास पल तब आता है जब अमिताभ बच्चन फरहान अख्तर से उनकी आने वाली फिल्म 120 बहादुर के बारे में पूछते हैं। इसके बाद फरहान रेजांगला की लड़ाई और वहां 3000 चीनी सैनिकों के खिलाफ लड़े बहादुर सैनिकों की कहानी बताते हैं। आखिर में फरहान अमिताभ बच्चन से एक खास रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी फिल्म के ओपनिंग सीन को नरेट करें। एक्टर प्रियांशु उर्फ बाबू रवि सिंह छेत्री की मौत हो गई है। उनकी बेरहमी से हत्या की गई है। प्रियांशु ने साल 2022 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म झुंड में एक्टिंग से पॉपुलैरिटी बटोरी थी। मौत की वजह आपसी रंजिश बताया जा रहा। खबरों की माने तो नागपुर में प्रियांशु का उनकी दोस्त के साथ झगड़ा हुआ। इसके बाद दोस्त ने प्रियांशु की हत्या कर दी। वो 21 साल के थे। आरोपी की पहचान ध्रुवलाल बहादुर साहू के रूप में की गई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वारदात नागपुर के जरीपटका थाना क्षेत्र के नारा इलाके में हुई है। बताया गया कि शराब पीने के दौरान ये झगड़ा हुआ, फिर साहू ने सोए हुए प्रियांशु का गला रेत कर चेहरा कुचल दिया। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।